हेलो दोस्तों। आज हम सबसे पहले बात करेंगे सीडीएसएल सेल के बारे में कि आज ये अच्छा खासा 2% करेक्ट हो गया। इसकी रिगार्डिंग एक न्यूज निकल के आ रही है कि क्या न्यूज है। पहले न्यूज देख लेते हैं। अगर न्यूज देखने से पहले हम आपको बोलना चाहेंगे, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक भी कर दीजिएगा। चलो हम न्यूज देख लेते हैं, पहले फिर स्टॉक के बारे में बात करेंगे। न्यूज देखिए आप। सीडीएसएल अनाउंस है न्यू प्राइसिंग स्ट्रक्चर, चेक द रिव्यू ट्रैफिक। मतलब सीडीएसएल ने एक नया प्राइस अनाउंस किया है, वो अपन देख लेते हैं एक बार। देखिए दोस्तों, एज पर द रिवाइज ट्रैफिक देयर विल नाउ बी यूनिफॉर्म ट्रैफिक ऑफ 3.5 पर डेबिट ट्रांजेक्शन। 3.5 रुपीज का पर डेबिट ट्रांजेक्शन। ये ऐसे बोलते हैं कि 0.25 का डिस्काउंट मिला है। यानी पहले जो 3.75 का डेबिट ट्रांजेक्शन लगता था ना, वो 3 कितने का कर दिया, 50 का कर दिया, जिससे इनको 0.25 का घाटा होगा। लॉन्ग टर्म में तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में हाँ घाटा लग सकता है, क्योंकि 0.25 भी आपके लिए छोटा नंबर होगा, मेरे लिए छोटा नंबर होगा, लेकिन जिसमें करोड़ों में ट्रांजेक्शन होते हैं उसके लिए छोटा नंबर नहीं होगा दोस्तों। चलो शेयर के बारे में देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, सीडीएसएल हो गया, पीएससी हो गया, आपको इन छोटी मोटी गिरावटों से घबराना नहीं चाहिए। क्यों? जिस हिसाब से इसने रिटर्न दिया है, आप एक साल का चार्ट पैटर्न देखिए। 120, 5 साल का देखिए, 1313 एक्स कर दिया पैसा 6 महीने में, 63%। कंपनी से आपको एक्सपेक्ट होना ही नहीं चाहिए। और आप इसका मैक्सिमम चार्ट देखिए, कंपनी पैटर्न क्या फॉलो करती है। इतनी तेजी में आप पैटर्न मत भूल जाना। कंपनी कंपनी अपना वही पैटर्न फॉलो करती है। क्या? कि अगर कंपनी में स्टॉक मार्केट अगर गिरा, कुछ भी हुआ, मार्केट में नेगेटिव न्यूज आई, अगर स्टॉक मार्केट में नए यूजर नहीं आए, ट्रांजेक्शन नहीं हुए, तो उस कंपनी का प्रॉफिट नहीं होगा। फिर ये ऐसे ऐसे बड़े बड़े करेक्शन दिखाती। हाँ, अगर कोई नई क्वांटिटी ऐड करना चाहता है, एक बार आप Q2 के रिजल्ट देख लीजिए। और इकट्ठी मत करना, थोड़ी थोड़ी करना। जैसे आपके बजट के हिसाब से 10% आज ऐड कर ली, 20% बाद में ऐड कर ली, जब और करेक्ट होगा ऐसे ऐड करने की कोशिश करना। देखिए दोस्तों, मैं आपको कोई बाय और सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मेरा पर्पस आपको सिखाना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर यहाँ पे गलती से भी इस लेवल पे खरीद लिया ना, जो यहाँ पे चल रहा है टॉप पे, तो आप कम से कम 3-4 साल के लिए गए, ट्रैप हो जाओगे। आपका पैसा भी ट्रैप हो जाएगा और आप भी ट्रैप हो जाओगे। अगर आप थोड़ा थोड़ा खरीद रहे हो, कोई नहीं, थोड़ा महंगा खरीद लेंगे, लेकिन अगर वो गिरा तो आपको सस्ता भी तो मिलेगा, वो भी तो देखिए। अगर आपने महंगा खरीद लिया और वो वहां से करेक्ट हो गया, फिर क्या करोगे आप? कंपनी बढ़िया है, कंपनी एक मिड कैप टाइप की कंपनी है, मार्केट कैप 30,000 को का है। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट शेयर के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट शेयर दोस्तों एंजल वन। सर ये तो करेक्ट होता है जा रहा है, 2480 का हो गया, 2% फिर गिर गया। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होगा कि कोई भी कंपनी उस पर पॉजिटिव न्यूज आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है। कंपनी का बुरा टाइम भी आता है, और ये कंपनी का बुरा टाइम चल रहा है। जो इस कंपनी में बुरे टाइम में इन्वेस्ट करेगा, ऑफकोर्स उसका आगे चल के पैसा अच्छा खासा बनेगा। मार्केट कैप कितना? 22,000 करोड़ का। ये एक मिड कैप टाइप की कंपनी बोल सकते हैं इसको। सर इसमें तो हमारा ज्यादा पैसा नहीं बनेगा। देखिए दोस्तों, जितने भी ब्रोकर है वो तो लिस्ट है नहीं, जो है उसमें से लीडिंग तो ये ना, एंजल वन। तो आप एक बात बताइए, अब इसका मैक्सिमम चार्ट देखिए। कंपनी चली नहीं थी क्या? 200-200 गुना, दो दो तीन तीन गुना, ढाई ढाई गुना पैसा किया है। अभी कंपनी के रिगार्डिंग न्यूज से भी के 7 रूल आ रहे हैं। इसके रिगार्डिंग जीरोधा ने एक जवाब दिया, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप एक बात बताइए, शेयर में कोई कमी है क्या? एक बात, 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे, गिरावट दिखेगी, मानता हूँ। 6 महीने का, हाँ 6 महीने का चार्ट पैटर्न गिरावट दिखेगी। 1 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो भी अच्छी खासी गिरावट दिखेगी। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, इस शेयर कंसोलिडेट फेज में चल रहा है। 14 अक्टूबर को इसके Q2 के नंबर आने वाले। अगर अच्छा है, पॉस भागेगा। अगर फ्लैट आ गए, कोई गिरने की संभावना ज्यादा रहेगी। और अगर नेगेटिव खराब आया तो भी उस गिरेगा, क्योंकि संभावना बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं
अब कुछ मैटर नहीं करता, आप सेबी के 7 रूल्स मैटर करते, इससे भी क्या रूल आएगी। अगर वो रूल नेगेटिव है तो फॉर शेयर करेक्ट होगा, और मेरे को लगता नहीं 1700, 1800, 1900 जाने से पहले रुकने वाला है। 1500 इसका सपोर्ट है मेन, वहां पे जरूर जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर ये आपको अच्छा खासा डिस्काउंट पे मिलेगा ना, 1600, 1700, छोड़ना मत इसे गलती से भी, क्योंकि ये आपका पैसा 30 से 4x करने का दम रखता है। एक बात बताइए, चलो ठीक है, सेबी की 7 रूल्स लागू हो जाए, शेयर वहां से कम बैक नहीं करेगा। देखिए दोस्तों, आपको ऐसे शेयर क्यों अच्छे लगते हैं जो भाग चुके हो, ऐसे शेयर क्यों अच्छे नहीं लगते जो गिर चुके हो, कंसंट्रेट पेज में चल रहे न्यूज का इंतजार कर, न्यूज पॉजिटिव है तो भागेगा, और न्यूज नेगेटिव आए तो गिर तो चुका है। 3900 के आसपास तक अच्छा खासा करेक्शन ले चुका है। जब भी आपको लग रहा है गिरेगा, चलो गिर जाएगा, तो मैं मानता हूँ 1700-1800 से नीचे नहीं जाने वाला। मान दो रेवेन्यू कम होगा, लेकिन एक बात बताइए, रेवेन्यू ऐसा है कि कम होता ही चला जाएगा, बढ़ेगा नहीं क्या कभी? स्टॉक मार्केट में यूजर कभी नहीं आएंगे, एफएनओ बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। है, समझिए दोस्तों बातों को। पर ऐसा तो होगा नहीं इसी कंपनी को घाटा होगा और कंपनी को घाटा होगा ही नहीं। मैं आपको एक वो दिखाना चाहूंगा आर्टिकल, देखिए दोस्त, जीरोधा, जीरोधा हिट्स कितना, 8,380 करोड़ का रेवेन्यू ने हिट किया है फाइनेंशियल 2024, और प्रॉफिट कितना गया, 47,000 करोड़ का। ये हमारे जीरोधा के सीईओ कौन बोल रहे हैं, नितिन कामत। इनका ये भी कहना है कि क्या, कि जो सेबी के 7 रूल्स लागू होंगे ना, उसमें हमारा रेवेन्यू डाउन हो सकता है। ये लीडिंग कितने नंबर पे कंपनी आती है, सेकंड नंबर पे इंडिया में लीडिंग आती है डिस्काउंटेड ब्रोकर के नाम पे। फर्स्ट तो ग्रो बन चुकी है, दूसरी कौन है, जीरोधा, और थर्ड है एंजल वन। तो इनका मानना है कि हमारे रेवेन्यू आगे चल के डाउन होगा। तो अब एक बात बताइए, इसका रेवेन्यू डाउन होगा, ऑफ कोर्स एंजल वन थर्ड नंबर पे आते हैं, उसका उसका इससे भी ज्यादा डाउन होने की संभावना है। इसलिए एंजल वन में करेक्शन हुआ है, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा क्या, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटायर सेक्टर में प्रॉब्लम हो रही है, ये कंपनी बेचारी क्या करे। और आपको कंसल्टेट वाली कंपनी मिल रही है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, आप इसके बारे में ध्यान देंगे नहीं। आप देखोगे CDSL, BSE, वही तो बताना चाहूंगा। चलो BSE के बारे में बात कर लेते हैं। सर, BSE आज भी गिर गया। अरे दोस्तों, शेयर चला कितना है वो भी तो देखो। आपको ये तो दिखाई दे रहा है गिर गया, टॉप लेवल से अच्छा खासा गिर गया, दिखाई दे रहा है लगभग 10% के आसपास। चला कितना है वो भी तो देखो, इतना करेक्शन के बाद भी 37% की रिटर्न दिखा रहा है आपको। बस मेरी एक बात ध्यान रखना, तेजी तेजी में एक चीज मत भूल जाना, कंपनी ने 2x रिटर्न करके दे चुका है, और आप इसका मैक्सिमम चार्ट देंगे। तेजी तेजी में मत भूल जाना कि कंपनी जब करेक्शन दिखाते तो ऐसा करेक्शन दिखाते कि 50% उड़ जाती है कंपनी। अब इससे भी रूल से ऐसा तो होगा नहीं कि केवल एंजल वन कोई, जीरोधा कोई, ब्रोकर्स को ही घाटा होगा। BSE हो गई, NSE हो गई, ये इनका भी तो काम है इसमें, FNO से रिगार्डिंग। तो फिर BSE को भी, उनके भी रेवेन्यू में फर्क पड़ेगा, उनका भी डाउन होगा रेवेन्यू। अब वो कितना भी हो सकता है। अगर आप ये कंपनी छोटे लेवल पे है ना, जैसे यहाँ पे हो गई, चलो यहाँ पे भी मान लेता हूँ, अपने पैनिक में खरीद लिया, आप इसे यहाँ पे गलती से बाय करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर ये करेक्शन दिखाना स्टार्ट कर दिया ना इसने, तो मैं बताना चाहूंगा, आप से बड़ा बेवकूफ क्यों कोई नहीं हुआ। क्यों? तो जब इसने इतना लंबा टाइम दिया, चलो कोई बात नहीं, आपने यहाँ पे भी ध्यान नहीं, फिर इससे इतना लंबा टाइम दिया, फिर भी आपने कोई बात नहीं ध्यान नहीं दिया, चलो भाई यहाँ पे आ गया, फिर भी आपने ध्यान नहीं दिया, दादा बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, अब ध्यान दोगे क्या इस पे? सोचने वाली बात है। और जब सेबी के 7 रूल्स आ रहे हैं FNO के रिगार्डिंग, इसका Q2 का रिजल्ट आ रहा है वो उसके रिगार्डिंग, ये सब देख के आप सोच सकते हैं, लेकिन मेरी मानना ये है, कंपनी जब डिस्काउंट वो दे आपको 30-30, 40-40, 60-60% का, जब आपको ऐड करने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि इतनी तेजी में। चलो ठीक है, इतनी तेजी में भी ऐड करना है तो आप इसके Q2 वो देख लीजिए, नंबर देख लीजिए,
और दूसरी चीज क्या, कि सेबी के 7 रूल्स देख लीजिए, क्या इसको ज्यादा इम्पैक्ट करेंगे, चलो ठीक है, ये चीज देख ली। और आप थोड़ा थोड़ा ऐड कीजिए, ये जब चीजें देखने के बाद, क्यों, हमको मार्केट में कुछ नहीं पता, मार्केट कब करेक्शन दिखाना स्टार्ट कर दे, हमको कभी नहीं पता ये मार्केट भागना स्टार्ट कर दे। जब अभी निफ्टी 50 भाग रही है, निफ्टी 50 आज आप, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कितने की हो गई। देखिए दोस्तों, निफ्टी 50 आज हो गई 26,000 की। बीच में इसमें डिप आता है, आपको याद हो 25,000 पे गई थी, 25,000 से 23,800 के आसपास चली गई थी ये। तो इसमें एक डिप आया था, एनालिस्ट रिसर्च सबने बोल दिया अब आगे नहीं भागेगा, गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर कम बैक किया, अब पॉजिटिव न्यूज चल रही है कि निफ्टी 30,000 जाएगी, 28,000 जाएगी, 35,000 जाएगी, पता नहीं क्या क्या चल रही है। वही मैं आपको समझाना चाहूंगा, जब मार्केट पॉजिटिव होता है ना, बी कोई सा भी शेयर उठा लो, BSE CDS सब में बढ़िया न्यूज आ गई, क्योंकि वो भाग रहा है। एंजल वन में क्यों नेगेटिव न्यूज है, क्योंकि वो गिर रहा है। अगर वो भाग रहा होता तो उसमें नेगेटिव जाएगी, या 6,000 जाएगा, 5,000। समझो दोस्तों बात को, आप बिजनेस देख के इन्वेस्ट किया कीजिए। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर दीजिए। आपके कौन से पैसे लग रहे हैं, क्यों भाई दोस्तों। चलो दोस्तों, नेक्स्ट शेयर देख लेते हैं। नेक्स्ट शेयर है दोस्तों गोदावरी पावर। गोदावरी पावर, सर आप हमको क्यों दिखाते रहते हो बार बार। मैं आपको इसलिए दिखाता रहता हूँ क्योंकि असली असली पैसा कब बनता है, लॉन्ग टर्म में। पावर वाली कंपनी को आप चार्ट पैटर्न देखिए, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए, ये कब से नहीं चल रही थी, 2006 से 2020 तक नहीं चली। कितने कितने साल हो गए, 14 साल। 14 साल कंपनी नहीं चली, बीच में चली थी, लेकिन फिर से करेक्ट हो गई, तो हम उसे, वॉलेटिलिटी ज्यादा रही इसमें। लेकिन एक बात बताइए, कंपनी ने अब चलना शुरू किया है, 14 साल बाद कंपनी ने चलना शुरू किया और 16x कर दिया। अब पावर की आने वाली डिमांड रहेगी, अगर जिसने 2006 और 7 में खरीद खरीद रखा है और अभी तक होल्ड कर रहा है, तो मोटा पैसा कब बनेगा उसका, अब बनेगा। पूछो कैसे कैसे सर बनेगा, मार्केट के बताइए। मात्र 14,000, पी केवल 13 का। सर पी तो हम हाई वैल्यूएशन वाले भी तो बढ़िया शेयर है, इसका तो बहुत पी डाउन है। देखिए दोस्तों, एक बात बताइए, जब पूरे पावर सेक्टर में ग्रोथ आएगी तो ये कंपनी पीछे रहेगी है। कंपनी ने 16x रिटर्न दिया है 14 साल में। ये रिटर्न कब 100x हो जाएगा, 1000x हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि जिसने 60 पे बाय किया होगा, या 1060 है, अगर ये कितना 11-20 हो गई ना, तो जो ये 16-35 दिख रहा है ना, 17-35 का प्रॉफिट दिखेगा उसको। पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मानता हूं उसके 14 साल खराब हो गए शेयर में, लेकिन अब वो ऐसा वेल्थ जनरेटर बन जाएगा। कंपनी ने अभी क्या दिया है, 1:5 का स्प्लिट दिया है। सर आप बोलते हो बोनस स्प्लिट, अब डिविडेंड हमारा कंपनी में नहीं होना चाहिए, तो फिर क्यों बताते रहते हो? कई ऐसे लोग हैं जो इसी के चक्कर में जाते हैं कि एक क्यों बोलते 5 शेयर मिलेंगे हैं, तो फिर ये हमारे पास 5,000। ऐसा नहीं होता दोस्तों, प्राइस का डाउन हो जाएगा। सर ये तो हमको पता है, आपको पता है पास सेलिंग, कई लोगों को तो नहीं पता है ना। और आप कई लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि स्प्लिट मिल जाएगा, चलो ठीक है 5 शेयर हो जाएगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन भी दिखाता है। ये भी तो कई लोगों को नहीं पता है। इसकी एक्स डेट है 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर से पहले आप खरीदेंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगर नहीं बाय किया, कोई बात नहीं, वैसे भी कंपनी बहुत वोलेटाइल है, हम कैसा ग्राफ बोल रहे हैं, बिल्कुल ऊपर जाने वाला। ये कैसा है, ऐसे ऐसे चल के ऐसे हुआ, फिर ऐसे। ऐसी कंपनी को हम सजेस्ट तो नहीं करते, लेकिन जिस, मैं आपको बता रहा हूँ लॉन्ग टर्म का फायदा। मैं आपको कोई बाय और सेल करने का मेडिसिन नहीं दे रहा हूँ, मेरा पर्पज आपको सिखाना है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।